किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का संसद से ये शायराना अंदाज वायरल है। जब किरेन रिजिजू शेरो शायरी कर रहे थे तब वक्फ संशोधन बिल पेश कर रहे थे और उसी के बाद संसद में शुरू हुई हॉट डिबेट। किरेन रिजिजू तो ऐसे राज्य अरुणाचल से आते हैं जहां उर्दू तो क्या हिंदी तक नहीं बोली जाती। देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। नया कानून किरेन रिजिजू के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने बनाया है। वक्फ बिल को लेकर सेंटर रोल में है, इसीलिए चर्चित चेहरा में बने हैं किरेन रिजिजू हमारे खास। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को नोटिफाई किया जाना था। किरेन रिजिजू जिस इलाके और जिस दौर में राजनीति में आए वो बीजेपी का नहीं था। तब अरुणाचल प्रदेश ही नहीं था, समूचे उत्तर पूर्व राज्यों में बीजेपी जमने की कोशिश कर रही थी। मोदी प्रधानमंत्री बने तो उत्तर पूर्व के 7 सिस्टर स्टेट्स में बीजेपी का फोकस बढ़ा। मोदी ने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट नाम दिया। ऐसे ऐसे चेहरों की खोज होने लगी जो पार्टी का विस्तार कर सके। किरेन रिजिजू इसी खोज से धीरे धीरे बीजेपी में बढ़ने लगे और देखते ही देखते मोदी सरकार के ताकतवर और प्रभावशाली मंत्रियों में शामिल हो गए। पीएम मोदी ने इतना भरोसा जताया कि देश का कानून मंत्री तक बना दिया। लेकिन 2023 में कुछ ऐसा हो गया जिसने सबको चौंका दिया। क्या है किरेन रिजिजू की पूरी कहानी? क्या है उनसे जुड़े वो विवाद जिससे उनके हाथ से चला गया कानून मंत्रालय? और क्या है उनकी पर्सनल लाइफ की पूरी कहानी? बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। अरुणाचल जैसे छोटे राज्य से आने वाले किरेन रिजिजू बीजेपी की राजनीति में जिस मुकाम पर खड़े हैं, वहां तक पहुंचने में बरसों बरस लग जाते हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सालों खुद को तपाया है उन्होंने। किरेन रिजिजू अचानक से पॉलिटिक्स में नहीं आए। उनका परिवार अरुणाचल की पॉलिटिक्स में प्रभावशाली परिवार था और कांग्रेसी था। पिता रिचिन खारू अरुणाचल प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर थे, जिन्होंने पहली विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई थी। राजनीति के गुर पिता रिचिन खारू से उन्हें विरासत में मिले। रिजिजू का जन्म 19 नवंबर 1971 को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के नाखू गांव में हुआ। इसी छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने देश की संसद तक का सफर तय किया। किरेन अरुणाचल में जन्मे जरूर, लेकिन पढ़ाई दिल्ली में रहकर की। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के प्रोजेक्ट हैं किरेन रिजिजू। फिर 1998 में डीयू लॉ फैकल्टी से लॉ ग्रेजुएट हुए। वकील बनना चाहते होंगे, लेकिन डेस्टिनी ले आई पॉलिटिक्स में। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से पार्टी पॉलिटिक्स में कदम रखा और 33 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। 2004 वाली लोकसभा में रिजिजू का काम इतना प्रभावशाली रहा कि यंग एमपी का खिताब मिल गया। विपक्ष के टॉप 5 नेताओं में लालकृष्ण आडवाणी के साथ गिने जाते थे। 2004 में पर्सनल फ्रंट पर भी किरेन रिजिजू ने नई पारी शुरू की। जोरम रीना रिजिजू से शादी की। रीना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन से ग्रेजुएशन किया और वो अरुणाचल विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। फिलहाल वो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में हिस्ट्री की एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाती हैं। किरेन रिजिजू आज बीजेपी के धाकड़ नेताओं में गिने जाते हैं। इतिहास ये है कि किरेन रिजिजू कांग्रेस का झंडा भी उठा चुके हैं। पहली बार 2004 का लोकसभा चुनाव अरुणाचल से लड़े। उसी चुनाव में बीजेपी के इंडिया शाइनिंग नारे की चुनावों में धज्जियां उड़ी थी। वाजपेयी सरकार की हार के बाद यूपीए की सरकार बनी थी। माहौल बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन उत्तर पूर्व से यंग रिजिजू चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। यही लाइफ और पॉलिटिक्स में टर्निंग पॉइंट आया। उत्तर पूर्व में होने से बीजेपी में पूछ बढ़ने लगी। पार्टी में राष्ट्रीय सचिव का पद भी मिल गया। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं जो धारा प्रभा हिंदी बोलते हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी के खिलाफ गया।
इस बार रिजिजू चूक गए, लोकसभा चुनाव हारे तो बीजेपी से मोह भंग होने लगा। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2009 की टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक किरण रिजिजू ने कहा था कि उन्होंने कभी बीजेपी आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट नहीं की क्योंकि उनके रूट्स कांग्रेस में थे, क्योंकि पिता कांग्रेसी थे। तब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के सलाहकार के रूप में काम किया, कांग्रेस का झंडा उठाने लगे, लेकिन रिजिजू कांग्रेस के लिए बने नहीं थे, ज्यादा दिन नहीं टिके, वापस बीजेपी में लौटे। इस बार सही निशाना लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव से रिजिजू, बीजेपी, मोदी सबकी तकदीर बदल गई। मोदी के दौर वाले लोकसभा चुनाव जीतने से रिजिजू का बड़ा प्रमोशन हुआ, एक तरीके से उन्हें बड़ा हाइक मिला। 2019 में मोदी सरकार की वापसी हुई तो किरण अल्पसंख्यक मामलों और खेल मंत्रालय के मंत्री बने। उसी दौर में सरकार ने यूथ और स्पोर्ट्स को लेकर काफी एक्शन लिए। रिजिजू फ्रंट पर लीड करते रहे। 2021 में एक और टर्निंग पॉइंट आया जब देश में कानून मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। ये वही दौर था जब सरकार पर, जुडिशरी पर हावी होने के आरोप लगने लगे। किरण रिजिजू के एक्टिविज्म से विवाद और बढ़ा। रिजिजू कॉलेजियम सिस्टम को एलियन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोलने लगे। रिटायर्ड जजों को एंटी इंडिया गैंग बोल दिया। खुल्लम खुल्ला सरकार और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई छिड़ गई। कॉलेजियम सिस्टम से लेकर जजों के काम करने के घंटों को लेकर भी खुले में बात होने लगी। तब डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। रिजिजू ने चंद्रचूड़ से कहा कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार को शामिल कीजिए। चंद्रचूड़ ने एक नहीं सुनी। उस दौर में चंद्रचूड़ के कई फैसलों को सरकार के खिलाफ माना गया। लड़ाई बढ़ती गई। रिजिजू काम तो सरकार का ही कर रहे थे, लेकिन 2023 में अचानक पीएम मोदी ने क्रांतिकारी फैसला लिया। बिना कैबिनेट रीशफल किए रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर अर्थ साइंस जैसे कम अहमियत वाले मंत्रालय दे दिए। रिजिजू की राजनीति का यह सबसे खराब दौर था। माना जाने लगा कि रिजिजू की वापसी मुश्किल होगी, लेकिन रिजिजू की वापसी हुई। संसदीय कार्य मंत्री बने। एक बार फिर से अल्पसंख्यक कल्याण का काम दिया गया। उन्हीं का मंत्रालय लेकर आया वक्फ संशोधन बिल। किरण रिजिजू कड़वा नहीं बोलते, चीखते चिल्लाते नहीं, अनाप शनाप भी नहीं बोलते, लेकिन विरोधियों को उनके हमले चुभते जरूर है। नेहरू से लेकर राहुल गांधी के खिलाफ निर्मम हमला करते रहे किरण रिजिजू। आर्टिकल लिखकर नेहरू की कश्मीर समेत 5 गलतियां तक गिना चुके हैं। विदेशी धरती पर राहुल के भाषणों के खिलाफ रिजिजू ने फ्रंट फुट पर आकर देश विरोधी बातें करने के आरोप लगाए। अक्टूबर में यहां तक बोल दिया कि राहुल गांधी को सुधर जाना चाहिए। कांग्रेस को रिजिजू का हमला इतना चुभा कि पवन खेड़ा ने कह दिया कि हम जानते हैं वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। वो पहले भी कांग्रेसी थे, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि कांग्रेस में आने के लिए उन्हें कई साल इंतजार करना होगा। बता दें कि 2004 में सांसद बनने के बाद रिजिजू 2009 का लोकसभा चुनाव हार गए और बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के सलाहकार के रूप में काम किया। बीजेपी में उनकी वापसी से उनके राजनीतिक जीवन का एक नया दौर शुरू हुआ। उन्होंने 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से चुनाव की जीत की हैट्रिक लगाई और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में किरण रिजिजू एक बार फिर अरुणाचल पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल करके इस मुकाम तक पहुंचे। चर्चित चेहरा में किरण रिजिजू से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।